बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। मैहर जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, फिर एक शर्मनाक घटना के कारण सुर्खियों में है। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता केवल 14 वर्ष की है। घटना शनिवार शाम की है। लड़की घर से सब्जी लेने निकली थी, तभी उसके 2 दोस्त उसके साथ बाइक पर पहाड़ी की ओर घूमने गए। कुछ देर मंदिर और आसपास के इलाकों में समय बिताने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में 3 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने लड़की के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। जब लड़की के दोस्त इसका विरोध करने लगे तो आरोपियों ने उन्हें भी पीटा। इस बीच एक आरोपी लड़की को पहाड़ी के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म घटना का वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में पुलिस की जांच में पाया गया। घटना के दौरान कुछ ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने यह स्थिति देखी। ग्रामीणों की उपस्थिति को देखकर आरोपी मौके से भाग गए। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मैहर कोतवाली की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता को थाने लाई और परिजनों को सूचना दी और उनके बयान भी दर्ज किए। इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। इस घटना ने क्षेत्र में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों और समुदाय के सदस्य इस घटना के खिलाफ अपनी चिंता जता रहे और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता और इस मामले में त्वरित और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि ताला थाना क्षेत्र से एक 13 वर्षीय नाबालिग के रहस्यमय तरीके से लापता होने की घटना भी सामने आई थी। जानकारी के अनुसार बच्ची घर से भैंस चराने के लिए निकली थी, लेकिन 2 दिन से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। परिजन बच्ची के लापता होने को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं और अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इस मामले में पीड़ित पिता ने तत्काल पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद एसडीओपी ख्याति मिश्रा के निर्देश पर ताला थाना प्रभारी ने अपने दल बल के साथ बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने जंगल और आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग तेज कर दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। इलाके में इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे इस घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है। दोनों ही घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि नाबालिगों की सुरक्षा और उनकी निर्भीकता के अधिकार को सुनिश्चित करना समाज और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पुलिस की सक्रियता और ग्रामीणों की सतर्कता ने पहले मामले में आरोपियों को पकड़ने में मदद की, लेकिन यह दिखाता है कि ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक सख्ती और निगरानी की आवश्यकता है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि माता पिता अपने बच्चों पर निगरानी रखें और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ही जाने की सलाह दें। हमारे लिए यह रिपोर्ट सिर्फ समाचार नहीं है, बल्कि समाज की सुरक्षा और नाबालिगों के अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी का संदेश भी है। मैहर और ताला थाना क्षेत्र की ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कानून का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना और सहयोग का भी विषय है। मैहर से प्रवीण गौतम की रिपोर्ट। 17 जनवरी को हमारे थाना कोतवाली में एक नाबालिग बालिका द्वारा अपने साथ दुष्कर्म होने की बात की रिपोर्ट की थी, जिसमें से धारा 64 बीएनएस और पॉस्को के तहत मुकदमा थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 75-26 कायम किया गया है। और उसमें बालिका उन लड़कों को पहचानती नहीं थी। इसके बाद यदि पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके उन लड़कों को शिनाख्त की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 3 से ज़्यादा आरोपी हैं, सिर्फ 3 आरोपी, उसमें से भी 2 ने उसके रेप में मदद की है और 1 ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।